हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी शोन इन फिगर। क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो नेटवर्क है सर्किट का, इसका हमको जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ए पॉइंट है वह यहाँ है और बी पॉइंट जो है ये यहाँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर ए पॉइंट को पकड़ के अगर हम इस डायरेक्शन में खींच देते हैं तो उस केस में जो हमारा ये रेजिस्टेंस का पोजीशन है ई पॉइंट वह आ जाएगा यहाँ, और ये जो रेजिस्टेंस है उसका जो है वह हो जाएगा इस प्रकार से। और ये जो ई पॉइंट तो यहाँ पे आ ही गया है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसका हो जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो अगर इसको हमको और अगर हम थोड़ा सा खींच देते हैं तो मेरा जो सर्किट डायग्राम बन जाएगा वो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिगर में मतलब ये जो 4 ओम है और ये जो 8 ओम है वह दोनों आपस में जो है वह सीरीज में आ जाएगा, और ये जो 4 ओम है और ये जो 8 ओम है वह दोनों हमारा जो है वह नीचे आ जाएगा जो आपस में सीरीज। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन सबसे पहले जो ये हमारा 4 ओम का और ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है वह आपस में सीरीज में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। उस केस में जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर उसको हम R1 मान लेते हैं तो हो जाएगा 8 ओम प्लस 4 ओम। ओके, ये हो जाएगा 12। अब हम आ जाते हैं इस पर। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये भी जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 8 ओम ये भी आपस में जो है वह सीरीज में ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली 4 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। उस केस में अगर इसको हम मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R2 मान लेते हैं इसका और इसके बीच, ये हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा ये भी 4 ओम और प्लस में हो जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 12। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम में आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा सर्किट, ये हो जाएगा। ये दोनों को जब हमने आपस में जोड़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, तो यहाँ पे R1 जो है वो 12 आ गया है, और इस दोनों का आपस में जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है तो R2 जो आया है वह यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों R1 और R2 जो है ये आपस में पैरेलल में। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इन पैरेलल। उस केस में जो इस सर्किट का पूरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, जो आगे जाके हो जाएगा 1 बाय RE। R1 जो है वो है 12 और R2 भी जो है वो है 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका एलसीएम 12 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय 12, ये हमारा आपस में कट जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 6। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वह हो जाएगा 6। जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर।